Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries. Coming week आपका in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं Queen of Wands, Five of Cups, Eight of Pentacles, Nine of Wands, Queen of Swords and the Fool. सो एरीज जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए 3 कार्ड्स बहुत अच्छा आए हैं, 1, 2 एंड 3 एंड 3 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आ गए हैं. तो 50-50 कार्ड्स आए हैं, तो इट्स वेरी नेचुरल कि करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए एवरेज रिजल्ट्स होंगे. क्योंकि करियर वाइज तो चलो फिर भी 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, फूल का कार्ड आया है, तो आप आगे बढ़ जाओगे. क्वीन का भी कार्ड आया है, उसमें भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होता है. इंट्यूशन भी बहुत हाई रहेगा, तो करियर वाइज तो कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे. बट रिलेशनशिप वाइज तो आप सफ़र करोगे एरीज, क्योंकि भले ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया हो, फूल का कार्ड आया हो, बट क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 5 ऑफ कप्स आया है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स भी करियर पर ही ज़्यादा फोकस दिखाता है, ना कि रिलेशनशिप पे. तो ये सारी चीज़ों की वजह से रिलेशनशिप वाइज आप सफ़र करने वाले हो. एंड हेल्थ वाइज भी आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा सा परेशान रहेगा, डिस्टर्ब्ड रहेगा. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से एरीज ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू. सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आया है. तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दो क्वीन के कार्ड्स आए हैं. तो करियर वाइज तो कोई इश्यूज़ नहीं आना चाहिए. आपका विल पावर भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है. तो आपका पूरा फोकस बस अपने करियर को एनहेंस करने में, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में ही चला जाएगा. आप पढ़ाई में, अपने काम में फोकस रखोगे एंड करियर में आगे कैसे बढ़ूँ, यही सारी चीज़ें सोचते रहेंगे. आप अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से एंड करिज्मेटिक पर्सनालिटी से हर एक प्रॉब्लम का सिचुएशन एक चुटकी में निकाल लेंगे. दो क्वीन के कार्ड्स आए हैं, तो करियर वाइज तो कोई इश्यूज़ आप आने ही नहीं दोगे. फूल का भी कार्ड आया है, तो न्यू बिगिनिंग्स भी बहुत हो सकता है, नया जॉब भी लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है. तो न्यू बिगिनिंग्स इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स फॉर यू. एंड करियर वाइज ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जिसका सोल्यूशन आप ना निकाल पाओ. 5 ऑफ कप्स आया है, तो आपको बस जो अपॉर्चुनिटीज़ चली गई हैं या फिर जो लॉस हो चुका है उसके बारे में नहीं सोचना है, बल्कि आपको ये सोचना है कि अभी भी आपके पास क्या है, अभी भी आप किस पर फोकस कर सकते हो. तो आप पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करिए एंड ग्रैटिट्यूड रखिए, ना कि जो लॉस हो चुका उसके बारे में सोच के आपको कोई फ़ायदा नहीं है. एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये कह रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड तो ले रहे हो, अपने लिए आवाज़ तो उठा रहे हो, बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप लोग आपको मतलब गलत ना समझ लें, कि आपको ईगोइस्टिक एंड एरोगेंट ना समझ लें, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो बट लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, गलत समझ रहे हैं. सो अपने बोलने के तरीके पे, टोन पे थोड़ा सा काम कर लीजिएगा. Overall, in terms of career, I will say it is a positive week ahead for you, positive to average week ahead for you. Now, in terms of relationships, relationship वाइज अगर देखा जाए ना, तो सी फर्स्ट कार्ड ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, करिज्मेटिक पर्सनालिटी है, बट क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे. इमोशनली आपको सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा, इमोशनली आपको हर्ट हो सकता है. तो कहाँ सुनी में आपका दिमाग थोड़ा सा, मन थोड़ा सा दुखी हो जाएगा. इमोशनली आप अपने आप को सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आप थोड़ा सा लोनलीनेस भी महसूस कर सकते हैं, सैडनेस भी महसूस कर सकते हैं. पास्ट में आपके साथ जो बुरा हुआ है उस वजह से आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह भी बिहेव कर सकते हैं. 5 ऑफ कप्स आया है, तो ये भी एक सैडनेस दिखा रहा है, लड़ाई झगड़ा दिखा रहा है. ये इंसान देख रहे हो ना कि सिर पकड़ के रो रहा है. तो रिलेशनशिप वाइज इतना अच्छा वीक नहीं जाएगा. ऊपर से फूल का भी कार्ड आया है, तो थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कहाँ सुनी भी हो सकते हैं. बेसिकली इमेच्योर फाइट्स हो सकती है, फालतू के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर रहेगा, जिस वजह से आपका पार्टनर थोड़ा सा निगलेक्टेड फील कर सकता है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आप सफ़र ही करोगे एरीज. सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एवरेज टू टफ वीक अहेड. सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए, तो हेल्थ वाइज आपके लिए
आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको एक्सीडेंट होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। आप ड्राइविंग करते टाइम बहुत ही केयरफुली ड्राइव करिएगा, वरना एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस रहेंगे। आपको हेडेक रह सकता है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब स्पाइनल इश्यूज़ रह सकता है, मतलब पीठ दर्द तो गारंटी होगा ही होगा। मेंटल हेल्थ भी आपका अच्छा नहीं रहेगा, तो ना ही आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है, ना ही आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टरल सीरीज ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Leo के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं द मून, द हैंग्ड मैन, 4 ऑफ कप्स, जस्टिस, डेथ एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो लियो अनफॉर्चुनेटली आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकाना के 1, 2 एंड 3 ये तीन इतने नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। एक ही कार्ड अच्छा आया है दैट इज़ जस्टिस का, बट अभी क्योंकि ये 3 कार्ड्स इतने नेगेटिव आए हैं तो अभी इसका भी मीनिंग चेंज होगा। हो सकता है कि आप किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस जाओ, किसी लीगल केस में फंस जाओ, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो जाए, तो अपने मॉरल्स एंड एथिक्स को भूलना मत एंड लीगली एंड एथिकली ही आगे बढ़िएगा अपने काम में एंड अपने रिलेशनशिप में भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। 4 ऑफ कप्स आया है तो आपका केयरलेसनेस एंड आपका लेजीनेस आपको बहुत भारी पड़ेगा। बेसिकली आपका कार्मिक फेस चल रहा है क्योंकि हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। तो ना एक तो सी 1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड जितने नेगेटिव आ गए हैं तो मतलब आपके लिए तो कुछ अच्छा बोलने के लिए बचता ही नहीं है। करियर वाइज आपका पेशेंस टेस्ट होगा, कार्मिक फेस चल रहा है, रिलेशनशिप वाइज भी भर भर के लड़ाई झगड़े होंगे, ग्रजेस बहुत पाल के रखे हैं, टेम्परामेंट इश्यूज़ बहुत होंगे, ईगो इश्यूज़ बहुत होंगे, एंगर इश्यूज़ बहुत होंगे। डेथ का भी कार्ड आया है तो मुझे बोलना तो नहीं चाहिए पर अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ भी हो सकती है, कोई भी इश्यूज़ आ सकता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है आपके लिए ये, तो कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो खाली ये जस्टिस का कार्ड एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड करियर वाइज चलो न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस लग रहे हैं, बट वो भी 1 to 2% ही रेजोनेट करेगा क्योंकि ये 3 कार्ड्स ने सब कुछ बर्बाद करके रख लिया। सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से ओवरऑल टफ वीक अहेड फॉर यू लियो, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द मून का आ गया है। तो आपको अपने एंजाइटी इश्यूज़, डिप्रेशन, एंगर इश्यूज़, ईगो इश्यूज़ का बहुत ध्यान रखना होगा। ग्रजेस भी आपने बहुत पाल के रखे हैं, पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है आपने तो एकदम खुन्नस भर के रखी है, जिस वजह से आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम बहुत ख़राब होगा। जस्टिस का कार्ड आया है तो आप अपने टेम्परामेंट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वरना क्या है लीगल केस भी हो सकता है आपके ऊपर, ईगो इश्यूज़ भी हो सकता है एंड मतलब लीगल टेम्परामेंट का भी आपको मतलब ध्यान रखना होगा, कोई कोर्ट केस ना हो जाए, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। हैंग्ड मैन का कार्ड आया है तो आपका बेसिकली कार्मिक फेस चल रहा है, थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट आपका हो सकता है एंड थोड़ा सा टेम्परामेंट इश्यूज़ भी रहेगा। मतलब बेसिकली आपका गुस्सा आपको ये वीक में ले डूबेगा, करियर वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी। एंड आपको थोड़ा सा लोगों की बातों को समझना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, थोड़ा सा इनोवेशन भी लाना पड़ेगा, चेंजेस भी लाना पड़ेगा, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके लिए डाउनफॉल आपका वेट कर रहा है, तो ये वीक तो बहुत टफ जाने वाला है। डेथ का कार्ड आया है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है अभी एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ ईजी प्रोसेस, आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 4 ऑफ कप्स आया है तो आपका लेजीनेस, आपका केयरलेसनेस आपको ले डूबेगा। तो जितना हो सके उतना सीरियसली काम करिएगा, लापरवाही मत करिएगा, वरना आपके वर्क प्लेस पे आपका लॉस होने के बहुत हाई चांसेस हैं। आपको सब कुछ अपना ओल्ड रूटीन्स, ओल्ड पैटर्न सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, एक इनोवेशन लाना पड़ेगा। कार्मिक फेस चल रहा है तो आपको अभी पेशेंस भी रखना ही पड़ेगा। हालांकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो एक उम्मीद है कि करियर वाइज वर्क प्लेस पे एक नया बिगिनिंग हो सकता है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से लियो अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज तो कुछ भी अच्छा बोलने को है ही नहीं, क्योंकि मून का कार्ड आया है तो आपको इमोशनली तो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा। ईगो इश्यूज़ हो सकता है, एंगर इश्यूज़ हो सकता है, टेम्परामेंट इश्यूज़ हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में भर भर के, मतलब इमोशनल सेटिस्फैक्शन तो होगा ही नहीं आपको। ऊपर से जस्टिस का भी कार्ड आया है तो हो सकता है कि कोई कोर्ट केस फाइल हो जाए,
डिवोर्स केस फाइल हो जाए, या फिर लड़ाई झगड़े हो जाए, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत ही ज़्यादा जमेगा नहीं इतना, क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। हैंग्ड मैन का भी कार्ड आया है, तो आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा प्यार से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करिए, दूसरों की बातों को समझने की कोशिश करिए। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा आपको प्यार से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। डेथ का कार्ड आया है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। आपके जो भी ओल्ड पैटर्न्स है, ओल्ड रूटीन्स थे, वो सब कुछ, आपको ओल्ड कनेक्शंस थे, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। जो लोग भी आपकी लाइफ में आपके पर्पस को सर्व नहीं कर रहे हैं, उनको आपकी लाइफ से जाने दो। 4 ऑफ कप्स आया है, तो अगेन आप अपने खुद की एक अलग दुनिया में ही जी रहे हो, आपको किसी के इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, कोई पड़ी नहीं है, जिस वजह से क्या है, आपका पार्टनर निगलेक्टेड फील करेगा। लड़ाई झगड़े बहुत होंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, तो मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, खुद भी हर्ट होंगे, सामने वाले को भी हर्ट करेंगे। तो रिलेशनशिप वाइज भी कुछ भी अच्छा बोलने को है ही नहीं। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल सेल यू अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। जितना हो सके उतना अपना मन को खुश रखिए। आपको हेडेक हो सकता है, आपको मतलब शोल्डर पेन हो सकता है, नीज़ में पेन रह सकता है, कमर दर्द हो सकता है, फुल बॉडी पेन हो सकता है, सर्जरी भी होने के चांसेस हैं। प्लस अपने अपने खाने पीने का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो मतलब बेसिकली ना ही आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा, ना ही मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू सेल यू अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर विल सेल यू अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Sagittarius coming week आपका in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Sagittarius के कार्ड्स आए हैं The Empress, The Lovers, Ace of Cups, 5 of Swords, 7 of Swords and 4 of Swords। सो Sagittarius जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए मेजर अरकाना की ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो करियर वाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, पैसा आपके पास बहुत होगा। तो पैसा भर के होने की वजह से करियर वाइज तो चीज़ें अच्छी हो जाएगी एंड अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाएगा। बट करियर वाइज भी थोड़ा बहुत आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब हो सकता है, आपको कोई धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है। थोड़ा सा रिलैक्स करने की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको थोड़ा सा बहुत वर्क प्रेशर रहेगा, वर्कलोड रहेगा। बट इतना पैसा आ रहा है तो करियर वाइज में पॉजिटिव बोल सकती हूँ। रिलेशनशिप वाइज तो अच्छा वीक नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि भले ही लवर्स का कार्ड आया है, एम्प्रेस का कार्ड आया है, बट क्योंकि 1 2 3 ये 3 कार्ड्स इतने नेगेटिव आए हैं, तो मेजर अरकाना कि ये इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। हालांकि रिलेशनशिप वाइज ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एक कार्ड प्रेगनेंसी का आया है, एक कार्ड लविंग पीसफुल रिलेशनशिप का आया है। बट क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी रहेगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो चीटिंग हो सकती है आपके साथ, आपका दिल टूट सकता है, धोखा मिल सकता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो नो कांटेक्ट भी हो सकता है एंड टाइम एंड स्पेस देने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो रिलेशनशिप वाइज एक साइड से अच्छा है, एक साइड से बुरा है उसमें भी। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो आई कैन से Sagittarius ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एम्प्रेस का आ गया है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी रहेगा, नेम फेम रहेगा, पैसा भी बहुत रहेगा, पूरा एम्पायर जैसे संभालते हैं, इतनी नेम फेम अथॉरिटी आपके पास रहेगी एंड इतनी पैसे भी आपके पास, इतनी प्रॉस्पेरिटी भी आपके पास रहेगा। लवर्स का कार्ड आया है नंबर 6, तो नंबर 6 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लग्जरी। तो आप एक बहुत ही लेविश एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे। सो पैसा भर के होने की वजह से करियर वाइज इतना कोई प्रॉब्लम आपको महसूस नहीं होगी। हालांकि इतना पैसा है तो आपको केयरफुल भी रहना पड़ेगा कि ईगो ना आ जाए, घमंड ना आ जाए, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपका ईगो आपका घमंड आपको ले डूब सकता है, आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब हो सकता है। ईगो इश्यूज़, एंगर इश्यूज़, टेम्परामेंट इश्यूज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, वरना आपके वर्क प्लेस पे वो डिसरिस्पेक्ट लेकर आएगा आपके लिए। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो उसमें भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि लोग आपको चीट ना कर दे, धोखा ना दे दें। पेपर वर्क करते टाइम बहुत ही केयरफुल रहिएगा, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कर लीजिएगा, वरना धोखा मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। एंड डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम, पेपर वर्क करते टाइम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा, किसी भी पेपर पे आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा एंड साइन मत करिएगा।
एस ऑफ कप्स आया है तो सी एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग, तो करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग होने के भी चांसेस हैं। बट क्योंकि फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत रिलैक्स भी करिए थोड़ा सा, एंड एक ब्रेक ले सको तो ले लीजिएगा, बट फिर भी एंड टाइम एंड स्पेस भी आपको देना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि एंड अपने मतलब प्रोफेशनल रिलेशनशिप को भी थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस देना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, एंड उसमें लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हो पाएंगे, तो आपके वर्क प्लेस पे नाम खराब हो सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सैजिटेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी एक साइड से तो एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आप प्रेगनेंसी के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स महसूस कर सकते हो, आपको मिल सकती है गुड न्यूज़, सो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। लवर्स का भी कार्ड आया है तो एक बहुत ही लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रह सकता है। एस ऑफ कप्स आया है तो एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट और न्यू बिगिनिंग। तो अगर आप बहुत टाइम सिंगल हो तो आपका पार्टनर भी आपको प्रपोज कर सकता है, बट अगेन क्योंकि फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से आप अंदर से घबरा उठे हो, डर उठे हो किसी चीज़ को लेकर, तो उस वजह से आप अपने पार्टनर के ऊपर सारा गुस्सा निकाल रहे हो, उस पर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, तो उसका वजह से आपका रिलेशनशिप ही ख़राब हो रहा है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है तो ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है, आपका पार्टनर आपको चीट भी कर सकता है, धोखा भी दे सकता है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, आपको थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस देने की भी ज़रूरत है, अपने आप को भी, अपने पार्टनर को भी, एंड अपने रिलेशनशिप को भी। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से सैजिटेरियस अगेन एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। फुल बॉडी पेन हो सकता है, हेडेक तो गारंटी होगा, स्ट्रेस तो डेफिनेटली होगा, प्लस अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज थोड़े बहुत हो सकते हैं, फिसल कर गिरने के चांसेस हैं, सिर में चोट लगने के चांसेस हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा, बीपी लेवल का भी बहुत ध्यान रखना होगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से सैजिटेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में से सैजिटेरियस ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.